संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शिव कुमार शास्त्री आप सभी के लिए संस्कृत के विभिन्न पाठ लेकर आता हूं। यदि आपको ये पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में दिए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कक्षा 9 अष्टम पाठ का नाम है लोह तुला अर्थात लोहे की तराजू। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से ली गई है और इसमें विदेश से लौटकर जीर्ण धन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है तो उसके द्वारा तराजू चूहे खा गए हैं। ऐसा सुनकर जीर्ण धन उसके बेटे को नहाने के बहाने नदी पे ले जाके गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के बारे में पूछने पर जीर्ण धन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गए। इस तरह बहस करते हुए दोनों न्यायालय में पहुंचते हैं जहां न्यायकारी या जज या आप धर्माधिकारी कह सकते हो उन्हें पूरा का पूरा न्याय दे देते हैं। और यही सब इस पाठ में पढ़ाया गया। बिना विलंब के शुरू करते हैं। आसीत कस्मिश्चित अधिष्ठाने जीर्ण धनो नामक वणिक पुत्र। किसी स्थान पे जीर्ण धन नामक वणिक पुत्र था, वणिये का पुत्र। सच वह विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन, धन दौलत के क्षीण हो जाने पर अर्थात गरीबी आने पर विदेश जाने की इच्छा से सोचने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता विश्व वीर्यतः तस्मिन विभवहीनो यो वशेत स पुरुषोत्तमः। अर्थात जिस स्थान अथवा देश में अपने पराक्रम से भोग भोगे हों वहां पर वैभवहीन होकर जो पुरुष रहता है वह पुरुष अधम कहलाता है, नीच कहलाता है, निम्न प्रकृति का कहलाता है। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। उसके घर पे लोहे की बनी हुई पूर्वजों के द्वारा दी हुई एक तुला थी, एक तराजू थी। ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो, वह उसको किसी सेठ के यहाँ गृह निक्षेप भूताम कृत्वा द्रोहर के रूप में रखकर देशांतरम प्रस्थित है, विदेश चला गया या प्रदेश को चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम वाच। और एक लंबे समय तक देश में भ्रमण करके अपनी इच्छा के अनुसार घूमकर वह दोबारा से अपने नगर में आकर उस सेठ को बोला, भो श्रेष्ठ नरे सेठ, दियताम में सा निक्षेप तुला, वह मेरी जो धरोहर रूपी तुला हो मुझे दीजिएगा। सा वह बोला, भो नास्ती सा, वह तो नहीं है। तो दिया तुला मुस्कई भक्षिता, तुम्हारी तराजू को तो चूहे या तुम्हारी तराजू तो चूहों के द्वारा खा ली गई। जीर्ण धन ने कहा, भो श्रेष्ठी नरे सेठ, नास्ति दोष है, तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मुस्कई भक्षिता इति, यदि वो चूहों ने खा ली तो। इदृक एव अयम संसार है, ऐसा ही है यह संसार। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, किंतु मैं नदी में स्नान के लिए जा रहा हूं। तत् इसलिए त्वम आत्मीयम शिशुम एनम धनदेव नामानम, तुम अपना जो ये बच्चा है धनदेव नामक मया सह मेरे साथ स्नान उपकरण हस्तम प्रेष्य, इसके हाथ में स्नान सामग्री देकर भेज दो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, उस सेठ ने अपने पुत्र को कहा, वत्स बेटे, पितृव्यवहारम, तो तुम्हारा चाचा है ये, स्नानार्थम यास्यते, स्नान के लिए जा रहा है। तदगम्यताम अनेन सार्धम, इनके साथ जाओ। अथासौ वणिक शिशु, तो ये जो बणिये का जो पुत्र है स्नान उपकरण मादाय, हाथ में स्नान सामग्री लेकर प्रहृष्ट मनः, खुशी मन से, तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित है, उस मेहमान के साथ प्रस्थान कर जाता है। तथा अनुष्ठित, ऐसा करने पर स वणिक स्नात्वा, उस बनिए ने नहाकर तम शिशुम गृह गुहायाम प्रक्षिप, उस बच्चे को पहाड़ की गुफा में रखकर तद्वारम, उसके द्वार को, बृहत शिलाया, एक बड़ी सी शिला से आच्छाद्य ढक कर, सत्वरम गृहम आगत है, शीघ्र ही घर आ गया। पृष्ठस्तेन बणिजा, और उस बणिये के द्वारा पूछने पर, भो अरे अभ्यागता आ गए, कथताम कहिए, कुत्र में शिशु हो, मेरा बच्चा कहाँ है। त्वया सह नदीम गता है, जो तुम्हारे साथ नदी को गया था। साह, वह बोला, नदी तटात शयनेन ऋतः, वह तो नदी के तट से बाजू ने हर लिया। श्रेष्ठिया, सेठ ने कहा,
मिथ्यावादी अरे झूठे, किम क्वचित सेन बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कभी बाज बच्चे को चुरा सकता है। तत्समर्पयामि सुतम, इसलिए मेरा बेटा मुझे समर्पित करो, अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, वरना राजकुल में निवेदन करूंगा, बताऊंगा। साहब बोला, बहुत सत्यवादी, अरे सत्य बोल रहे हो सत्यवादी। यथा सैनो बालम न नयते, जिस प्रकार बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, तथा मुष्का अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्ष्यंती, इसी प्रकार चूहे भी लोहे की बनी हुई तराजू को नहीं खा सकते। तद अर्प्य में तुलाम, तो मेरी तराजू दे दो, यदि दार्किण प्रयोजनम, यदि बच्चे से मतलब है तो। एवं विवदमान वापि राजकुलम गतो, तो इस प्रकार वे दोनों के दोनों झगड़ते हुए राजकुल को चले गए। तत्र श्रेष्ठी तार सवरेण प्रवाच, वहां पर सेठ ने ऊंचे आवाज में कहा, भो अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, अरे अन्याय अन्याय, मम शिशु अनेन चोरेण परित, मेरा बच्चा इस चोर के द्वारा चुरा लिया गया। अथ धर्माधिकारीण तमूचु, तब धर्माधिकारियों ने उसे कहा, बहुत समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः, अरे सौंप दो सेठ का बच्चा। साह, वह बोला, किम करोमि, क्या करूं। पश्यत में नदी तटात सैन्य अपहृत शिशु, नदी के किनारे से बाजों ने इसका बच्चा हर लिया। इति तत्श्रुत्वा ते प्रोचु, ऐसा सुनकर वे बोले, भो अरे न सत्यम अभिहितम भवता, आप सत्य नहीं बोल रहे हो। किम सैन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, या बाज बच्चे को चुराने में समर्थ हो सकता है। स आह, वह बोला, भो भो अरे अरे, सूर्यताम मध्वच, मेरी वाणी सुनिएगा, या मेरी वचन या मेरी बात सुनिएगा। तुला लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मुष्का, जहां पर लोहे की बनी तराजू को चूहे खा जाते हो, राजन तत्र हरेत सैनो बालकम नत्र संशय, वहां पर बाज भी बालक को उठाकर ले जा सकता है। हे राजन, यहाँ कोई संशय नहीं है, न अत्र संशय, यहाँ पर कोई संशय नहीं है। ते प्रोचु, वे बोलो, कथम एतत्, कैसे। तत्श्रेष्ठी ही सभ्यानाम अग्रे आदित्य सर्वम वृतांतम निवेदयामास, तब सेठ ने सभी के आगे या सभासदों के आगे शुरू से लेके आदि से लेके सर्वम, सारा का सारा वृतांत निवेदित किया। ततः तय विहस्य दो अपि तौ परस्परम संबोध्य, तब उन्होंने हंसते हुए दोनों को ही समझा बुझाकर तुला शिशु प्रदान संतोषित हो, बच्चे और तुला के आपस में बदलवा देने से या प्रदान करा देने से, आदान प्रदान करके उन दोनों को खुश कर दिया। समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।